नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मकर संक्रांति के उपरांत और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा, इसके बीच बिहार की राजनीति में काफी कुछ घटित होने वाला है। बिसात बिछ चुकी है, चाल चली जा रही है, एक दूसरे को मात देने की कोशिश जारी है। इस बीच ये भी खबर है कि जेडीयू के सभी विधायकों को और मंत्रियों को भी पटना में बने रहने का निर्देश दिया गया है। तो क्या होने वाला है, क्या राजनीतिक चाल अगली होने वाली है, इस सब पर बेहद बारीक से नजर रखने की जरूरत है। आप देखिए, मकर संक्रांति और उसके बाद जो नेताओं के बयान आ रहे हैं महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से, उससे आपको काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जेडीयू कह रही है कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए, तो आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कहते हैं इसमें जल्दी की क्या बात है। तो सब एक दूसरे के कदम को देख रहे हैं, परख रहे हैं और बड़े ही सधे अंदाज में अपनी चालों को भी चल रहे हैं। परिवर्तन 2017 में भी हुआ था, लेकिन इस बार का परिवर्तन और उस बार के परिवर्तन में अंतर है। उस समय इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ कि सामने वाला कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इस बार चाल चलने वाला भी समझ रहा है और सामने वाला भी समझ रहा है। इसलिए राजनीति की बड़ी बारीक, हम कह सकते हैं, चालें चली जा रही हैं। मकर संक्रांति समाप्त हो चुका है, संपन्न हो चुका है। तो ऐसे में अब सबकी नजर ये है कि आखिर बिहार में क्या ऊंट फिर से करवट बदलेगा। सबकी नजरें इसी पे है और जिस तरह के हालात, राजनीतिक हालात दिख रहे हैं, उससे तो यह स्पष्ट नजर आ ही रहा है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो विधायकों को पटना में उपस्थित रहने की बात क्यों की जाती। सीटों का बंटवारा अलायंस का ही एक पार्टनर कह रहा है जल्दी होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि जल्दी क्या है। और एक तीसरा पार्ट भी है जो कि हम कह सकते हैं बिहार की राजनीति कई खंडों में चल रही है ना। तो एनडीए का एक पार्ट है, एनडीए में भी एलजेपी के दो पार्ट हैं। अब चिराग पासवान, जो कि रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मंगलवार को हाजीपुर में दावा ठोक दिया कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके पिता की ये कर्म भूमि है। हाजीपुर एक तरह से उनका मदरलैंड है, उनके पिताजी भी कहा करते थे। लेकिन वहां से 2019 में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जेडीयू के लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे। तो अब यहां देखिए क्या हो रहा है। यहां पशुपति पारस कह रहे हैं, हालांकि पशुपति पारस का भी दावा है कि वो भी हाजीपुर, चूंकि उनके बड़े भाई ने उन्हें सौंपा था ये विरासत के रूप में, राजनीतिक विरासत के रूप में, इसलिए वो हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ग्रांड अलायंस छोड़ के, यानी कि इंडिया महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से पशुपति पारस के संबंध अच्छे हैं, अच्छे रहे हैं।
पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच का जो मामला है वो आप सब जानते हैं, तो इंडिकेशन वहां से भी आ रहा है। तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं जिससे ये लगता है कि इस बार एक बार फिर जो है बिहार में परिवर्तन हो सकता है गठबंधन का। मुख्यमंत्री में परिवर्तन होने की संभावना न के बराबर है, लेकिन गठबंधन में बदलाव हो सकता है और सबको इसी का इंतजार भी है और सबकी नजरें भी इसी पे लगी हुई है। एक तरफ आप देखिए तो कांग्रेस और आरजेडी जो ग्रांड अलायंस है, जो महागठबंधन है, वो भी इससे अनजान नहीं है। इसलिए वो उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है कि सीट बंटवारे में जल्दी क्या है, ताकि वो सारी स्थितियों और परिस्थितियों को देख लें, समझ लें, उसके बाद कुछ आगे का निर्णय हो। तो कुल मिलाकर ये जो बीच का समय है मकर संक्रांति के उपरांत और प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार, ये काफी महत्वपूर्ण समय है। इसलिए मैंने कहा इसी बीच में काफी कुछ राजनीतिक हलचल हो सकती है। हालांकि उसका परिणाम इसके बाद आए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आए, 26 जनवरी के बाद आए, लेकिन इस बीच में ये जो समय है ये काफी बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।